बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। गांव की बात कार्यक्रम का ये सफ़र लेकर आज हमारी टीम पहुंची है बैहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम घुईटोला में। मंडला जिले के बॉर्डर से सटा हुआ यह एक आदिवासी गांव है। यहां पर बैगाओं के साथ में गोंड आदिवासी समाज के लोगों का निवास है। आइए जानते हैं इस गांव में क्या कुछ है, यहां के आदिवासी परिवारों की समस्याएं और उसके निदान को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा अब तक क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। बालाघाट और मंडला की सीमा पर बसे बैगा बाहुल्य वनग्राम घुईटोला में मुख्य समस्या पहुंच मार्ग है। 2 जिलों की सीमा पर होने के कारण ना तो इस गांव पर मंडला जिले के अधिकारियों का ध्यान जाता है और ना ही बालाघाट जिले के अधिकारी इस गांव की सूरत बदलना चाहते हैं। यहां पर जो मुख्य मार्ग है इसके दोनों ओर आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनमें सड़क के दाईं ओर मंडला जिला लग जाता है तो बाईं ओर बालाघाट जिला। यहाँ के आदिवासी परिवारों का मुख्य जरिया खेती है, जो धान और राई की खेती करते हैं। यह गांव पूर्व में जंगली घेड़ा पंचायत के अधीन हुआ करता था, लेकिन बाद में इस गांव से कटंगी व एक अन्य गांव को मिलाकर इसे पंचायत बनाया गया है। पंचायत भवन भी तैयार हो गया है, लेकिन गांव में सड़कों का बुरा हाल है। 3 साल पहले बनाई गई सीमेंट सड़क पूरी तरह से गिट्टी उखड़ गई है, तो वही पानी के लिए भी लोगों को हैंडपंपों की कमी खलती है। गांव के शिक्षित युवाओं के सामने मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या गंभीर है। यहां पर किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है, जिससे लोगों को जरूरी बात करने के लिए पहाड़ पर या फिर पेड़ों पर चढ़कर बात करनी पड़ती है। इस वक्त अगर हम देखें तो सर यहाँ पे मेन समस्या देखा जाए रोड की है। जी हाँ। क्यों ये रोड बन क्यों नहीं पा रही है? सर इसमें 2014-15 में ग्रेवल रोड बना था, उसके बाद अभी भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। अभी बोला जा रहा है 14-15 मतलब 5 साल हो गए हाँ। जब ग्रेवल रोड बनी। तो क्या इसको फिर ग्रेवल रोड के लिए प्रस्ताव दिया गया है इसका। अच्छा, अब जैसा वहाँ से उनका नाम दिया जाता है, अधिकारियों की ओर से कुछ बताया जाता है कि क्या तकनीकी खामी है, किन कारणों से वो रोड नहीं बना पा रहे हैं? अब ये तो जानकारी नहीं सर हमें। नहीं, आप युवा है, गांव में पढ़े लिखे हैं, आप लोगों ने प्रयास किए होंगे। जी सर, इसका तो हम नाम लिखवाए हैं कि इसको प्रधानमंत्री रोड में जुड़वाया जाए जी। लेकिन अब यदि मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के संजय सिंह उइके जी है, जो कि विधायक है बैहर के। क्या वो उनके तक ये समस्याएं गई है कभी? जी सर, समस्या तो उन्होंने बताए हैं जी। तो हाँ, कोशिश तो करेंगे बोले अपने तरफ से कि इसको। यहाँ पर दर्जनों आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टे भी नहीं मिले हैं। इसे लेकर हमने कान्हा नेशनल पार्क के सहायक क्षेत्र संचालक एसएन यादव से चर्चा की है। उन्होंने इस प्रक्रिया में विलम्ब होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन इसके समाधान को लेकर उन्होंने पूरे प्रयास किए जाने की जानकारी भी दी है। अक्टूबर को ही यहाँ ज्वाइन किया था और 12 अक्टूबर के बाद में फिर 15 अक्टूबर को कलेक्टर बालाघाट के यहाँ इस संबंध में बैठक थी, जिसमें मैं स्वयं कलेक्टर साहब, कलेक्टर बालाघाट और जो आदिम जाति कल्याण के जो अधिकारी हैं उससे, तो इसमें हम घुईटोला और जंगली खेड़ा, तो 15 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी उस बैठक में 21 लोग जो हमारे पात्रता की श्रेणी में थे उनको अंतिम रूप से जो है हमने पात्र पाया गया। हम लोग क्या इसमें, जैसा कि एफडी सर ने बताया कि क्रियान्वयन एजेंसी जो है इसमें आदिम जाति कल्याण है, हमारा काम सहयोग करने का है। तो 15 अक्टूबर को 21 थे। इसके बाद में अभी हम जो बैठक अभी 28 अक्टूबर को पुनः बैठक हुई, फिर 29 लोग पात्र पाए गए थे, तो उन्हें पुनः फिर हम करके आए हैं। नहीं, कई बार होता ये है कि वन विभाग की ओर से सपोर्ट नहीं मिलता है, ये आदिम जाति विकास का मानना है। जो वो कार्य करते हैं उसमें खास करके जो रिकॉर्ड होता है
कई मतलब गैर आदिवासी भी उन क्षेत्रों में हो सकते हैं कुछ लोग, तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाती है। तो इसका निराकरण हो पाता है क्या? नहीं, बिल्कुल हम आपको मैं बताना चाहेंगे कि जब से मैंने 12 अक्टूबर से यहाँ का उप संचालक कानाटा रिजर्व बफर का प्रभार लिया है, तब से 2 बैठकें हुई हैं, दोनों 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर कलेक्टर बालाघाट के यहाँ। हमने भरपूर सहयोग दिया है और 15 अक्टूबर की बैठक के पश्चात 21 लोग जो पात्र पाए गए थे उनको जो है उनकी पूरी कार्रवाई पूर्ण हो गई है जी। इसी प्रकार से 28 अक्टूबर को जो है 24 जो पात्र पाए गए थे उनकी कार्रवाई पूर्ण हो गई। हमारा पूरा सहयोग है, हम लोग कहीं पर भी किसी प्रकार की अड़चन पैदा करने का सवाल नहीं होता है। जनपद पंचायत बिरसा के खंड पंचायत अधिकारी राजेश सोनवाने को हटाए जाने की मांग सरपंच सचिव संघ बिरसा ने की है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि खंड पंचायत अधिकारी बिरसा के द्वारा अनावश्यक रूप से क्षेत्र के सरपंच सचिवों को प्रताड़ित किया जाता है और अवैधानिक तौर पर राशि की मांग भी की जाती है। वही राशि नहीं दिए जाने पर पत्रकारों के माध्यम से RTI लगवाकर परेशान करवाया जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारियों पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा संघ की ओर से आंदोलन भी किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा 2 नवंबर को हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान किया गया। इस मौके पर विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रक्तदान किया और मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह का कार्य किए जाने लोगों से आगे आने की अपील भी की है, जिसमें विहिप के अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, विश्व हिंदू परिषद सहमंत्री दुर्गेश शर्मा, बजरंग दल संयोजक सुरेंद्र नकपुरे, जिला सह संयोजक मुन्ना कुरील भी मौजूद रहे।